आज हम पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, बहुत सी चीज़ें आपके घर में आपको कुछ खट्टी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं। ये भोजन को ग्रहण करते समय आपने महसूस किया होगा। ये खट्टी चीज़ें, कड़वी चीज़ें क्यों होती हैं? ये अम्ल और क्षारक के कारण होती हैं। सामान्यतः जो चीज़ें खट्टी होती हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं और जो चीज़ें कड़वी होती हैं उन्हें हम क्षारक या क्षार कहते हैं। आपने घर में नींबू पानी बनाया होगा, पिया होगा। बेकिंग सोडा या सिरका का उपयोग मम्मी को करते हुए देखा होगा। ये सभी पदार्थ अम्ल या क्षारक से संबंधित हैं। नींबू पानी खट्टा होता है तो हम क्या कहेंगे? ये अम्ल है। सिरका ये भी खट्टे के रूप में आता है। और बेकिंग सोडा की बात करें तो ये थोड़ा सा कड़वा या नमकीन जैसा दिखाई देता है, ये क्षारक होता है। अतः हम ये सामान्यतः कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो सभी पदार्थ अम्ल होते हैं और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे लगते हैं वो सारे पदार्थ क्षारक होते हैं। हम घर में तो इन सभी चीज़ों को चखकर कड़वे या खट्टे का पता लगाकर अम्ल और क्षारक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। परंतु जब हम इन चीज़ों को बिना चखे परीक्षण करें तो किस तरह से करें? यदि किसी चीज़ की अम्लीय प्रवृत्ति या क्षारीय प्रवृत्ति का पता लगाना हो और उसे चखना नहीं हो तो हमें किसी न किसी प्रकार की सूचक का प्रयोग करना पड़ता है। ये सूचक उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताते हैं। वास्तव में हम सामान्य रूप से लिटमस का प्रयोग करते हैं जो एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र जो होता है वो जब किसी विलयन में डुबोया जाता है और उसका रंग परिवर्तित हो जाता है अर्थात वो लाल हो जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह पदार्थ अम्लीय प्रवृत्ति का है। यानी हम यह कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके विपरीत जब कोई पदार्थ क्षारीय होता है तो वो लाल लिटमस पत्र का रंग नीला कर देते हैं। इस प्रकार सूचक के द्वारा हम किसी भी पदार्थ या वस्तु की अम्लीय प्रवृत्ति को जान सकते हैं। परंतु यहाँ लिटमस पत्र के द्वारा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति जानने के लिए वह पदार्थ विलयन के रूप में होना चाहिए, अर्थात जलीय रूप में या जलीय विलयन के रूप में होना चाहिए। अर्थात इसके द्वारा ही हम उस पदार्थ की प्रवृत्ति के बारे में जान सकते हैं। हमारे घरों में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं, वो भी सूचक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हल्दी भी एक सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।